नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज पढ़ाएंगे आयत क्षेत्रफल का प्रश्नावली अभ्यास से। देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए, विकर्ण दे रखा है 15 मीटर। कितना दे रखा है? 15 मीटर। और आपकी एक भुजा दे रखी है 12 मीटर, यानी इसका स्क्वायर कर लेते हैं। मान लेते हैं लंबाई दे रखी है और चौड़ाई पूछता है, चौड़ाई। तो देखिए, यहाँ पर अंडर रूट है तो इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों में अगर वर्ग होता है तो एक बार रूट हट जाता है। तो 15 की कितनी होती है? 225 बराबर 12 की कितनी होती है? 144 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखिए, पक्षांतर कर लेते हैं। 225 से 144 माइनस कर दीजिए और चौड़ाई सेम स्क्वायर कर दीजिए। 5 से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 9। 5 से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। यहाँ पर देखिए, 12 से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। 12 जाएंगे, 8 बचेगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? चौड़ाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81 का रूट करना है तो चौड़ाई बराबर आपकी निकल आएगी। कितना आया? 9। तो चौड़ाई अगर 9 मीटर आती है, चौड़ाई 9 मीटर और लंबाई आपकी दे रखी है 12 मीटर। पूछता क्या है प्रश्न में? क्षेत्रफल बताना है मैदान का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 गुणे 9, 12 9 कितने होते हैं? 108 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर हुआ। तो आप 108 मीटर। अब देखिए, यहाँ पर दिया है 180, तो बच्चे बहुत जो हैं 80 में टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, हमारा जो रियल में आंसर आया है वो आया है 108 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पढ़िए, स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? देखिए, यहाँ पर वर्ग का वैसे क्षेत्रफल जो होता है वो होता है जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है भुजा रूट 2, लेकिन यहाँ पर विकर्ण दे रखा है तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर, ये क्षेत्रफल वर्ग का होगा। ये क्षेत्रफल होता है। वैसे क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन जब विकर्ण दे रखा है तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो 1/2 गुणे 5 का होल स्क्वायर। तो 1/2 गुणे 5 पचम 25/2। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, कितना होगा? 12.5 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या है? देखिए, आयताकार की जो चौड़ाई है इसकी लंबाई का 1/3 है। मान लेते हैं लंबाई x मीटर, लंबाई x मीटर। अब जो चौड़ाई होगी इसकी 1/3, तो x का भाई 1/3 हम ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? x/3 मीटर। अब देखिए, दिया क्या है? परिमाप। तो जो भूखंड का आपका आयताकार परिमाप है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2x प्लस
x/3। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू कितनी दे रखी है? 240 मीटर। अब इसको काट लीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए ये भिन्न टाइप में है, इसको जोड़िए 3x हो जाएगा, तो 3x और 1x और मिला दिए कितना होगा? 4x/3 और 120। अब x का मान कैसे निकालेंगे? 120 ये वाले और ये 3 इधर गुणा कर देगा और ये 4 इधर भाग करेगा, तो 4 तियाँ 12, तो 30 तियाँ 90 मीटर। x का जो वैल्यू आई आपकी 90 मीटर। अब पूछता है इसकी x यानी लंबाई जो है पूछता है, तो ये 90 मीटर आई, तो इसमें तो आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ये तो होगा नहीं। 30 मीटर ये भी नहीं होगा, 80 मीटर ये भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार्क के एक तरफ की लंबाई 15 मीटर है तो पूरे तार की लंबाई क्या है? देखिए किसी का भी परिमाप हो, चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। अब देखिए वर्गाकार है तो जाहिर सी बात है आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी। तो एक तरफ की अगर भुजा 15 है तो दूसरे तरफ की भुजा भी 15 होगी, तीसरे तरफ की भी 15 होगी और चौथे तरफ की भी 15 होगी। तो इसका परिमाप कितना होगा? 15 चक्को 60। लेकिन फार्मूले से किस प्रकार करते हैं? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 15, 15 चक्कू 60 मीटर जो है तार खींचने में कितना मीटर का लगेगा? 60 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल, फिर नेक्स्ट देखिए प्रश्न को पढ़ने में ही भावार्थ समझिए। लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, कॉमा लगा है यानी बात स्टॉप है। फिर लिखा है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। भैया इसमें दे रखा है ये आयत आपका है, इसकी लंबाई जो दे रखी है एक 16 है, दूसरी है 9। ये 16 ले लेते हैं और ये 9 ले लेते हैं। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। जो ये वर्ग आपका है तो ये क्षेत्रफल बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसके? आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसमें प्रश्न में लॉजिक तो है लेकिन समझ लीजिए, बहुत अच्छे प्रकार से समझाएंगे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भाई किसका होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर देखिए 16 नावा कितने होते हैं? 144। 16 नावा 144। अब देखिए जब 144 इसका है तो इसका भी 144 होगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो निकल आया, वर्ग का क्षेत्रफल आया कितना? 144 वर्ग मीटर। तो भुजा फिर कितनी इसकी होगी? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर किसके वैल्यू बराबर है? 144 की। तो भुजा बराबर कितना होगा इसका? 144 का रूट कर लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर? 12 मीटर भुजा आ जाएगी। पूछता क्या है? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे 12 कितना होगा? 12 चौक 48 मीटर। कितना होगा? 48 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर में होगा 48 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसमें देखिए एक लॉजिक और है, यहाँ पर दे रखा है 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर होता है वो क्षेत्रफल में वर्ग आता है, और सेंटीमीटर में जो आएगा या मीटर में जो आएगा वो परिमाप होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय तल होगा। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे ए स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुणे ए स्क्वायर। ये घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
पृष्ठीय तल वो होता है 6a²। ए मतलब भुजा, भुजा कितनी है 5 गुणे 5, ये स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 5 25 गुणे 6, 25 छक्का 150। भुजा काहे में थी, सेंटीमीटर में थी, तो ये जो आएगा तो क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल किसी का भी हो वर्ग में आता है। अब यहाँ पर देखिए सेम ऑप्शन दिए हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो हमें वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि एक वर्गाकार आंगन की परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का जो परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। वर्ग कितना दे रखा है 200 मीटर, तो 4 पंचे 20, तो भुजा भैया कितनी इसकी आई 50 मीटर की। अब पूछता है क्षेत्रफल वर्ग का, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 50 गुणे 50, 55 25 और 2 जीरो। वर्ग सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में, और मीटर में था तो मीटर में करिए। 200 2500, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक कमरा 30 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, नहीं, आपको फर्श का पूछा है, तो फर्श क्या होती है आयताकार, तो आयताकार का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 30 और चौड़ाई कितनी है 22, तो क्या करेंगे इसका मल्टीपल कर लेंगे, तो 0 पहले रख लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 वर्ग मीटर, 660 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा सी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक आयताकार खेत की विकर्ण की लंबाई 7 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बिना देखे ही बता देंगे, लेकिन पहले हम लॉन्ग भी बताएंगे फिर शॉर्ट भी बताएंगे। देखिए पहला जो था आपका वो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं थी, सिर्फ विकर्ण ज्ञात है और परिमाप ज्ञात है, तो मान लेते हैं हमारी जो लंबाई है वो a और जो चौड़ाई है वो b मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और अंडर रूट। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बराबर है 17 के। किसके बराबर है 17। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब रूट हटाते हैं तो इधर भी वर्ग कर लेते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 की वैल्यू जो होती है 289 हुए, कितना होता है वर्ग इसका 289 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो 289 है इसका, ठीक है। अब क्या करना है, इसका परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है परिमाप, तो परिमाप भाई जो क्या होता है इसका है, परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी, क्योंकि हमने तो भुजाएं मानी थी a प्लस बी। अब ये वैल्यू किसके बराबर है 46 के, परिमाप दे रखा है 46, इसे काट देंगे कितना बचेगा 23, तो a प्लस बी बराबर है 23 के, a प्लस बी बराबर है 23 के। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है 529, कितना आता है 529 आता है इसका वर्ग। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 289
289। कितनी है? 289। 2AB और 529। अब 2AB बराबर, देखिए 2AB बराबर 529 माइनस 289। 9 से 9 जाएंगे कितना बचेगा? 0। 12 से 8 जाएंगे कितना बचेगा? 4। और 4 से 2 जाएंगे कितना बचेगा? 2। और A प्लस B, और ये जो 2 हैं ये बटे में आ जाएंगे, कितना बचेगा? 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो A गुणे B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई 120 वर्ग मीटर होगी। ये इसका आंसर होगा। अब बताइए भैया, आपको ये मेथड सही रहेगा या हमने आयत और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ रेशियो हमने लिखाए थे वो होगा? देखिए हमने लिखाया था, आपको बताया था कि अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सिस्टम आपको परीक्षा में करना नहीं पड़ेगा। परीक्षा में आपको इतना टाइम नहीं देता है। उसका रेशियो था 8, 15, 17, ये रेशियो था। अगर हमारा वीडियो आपको आयत वर्ग कैसे सीखें ये है, अगर ये चीज़ें आपको हमने 5 से 6 7 होती हैं, बस इतनी होती हैं, हमने सभी लिखवाई थी, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया था कि जो इसका वैल्यू दे रखी थी 46, तो परिमाप होता है इसका, जो हम काटेंगे तो 23 आएगा। तो यानी योग आना चाहिए था 23, योग 23 आना चाहिए था। तो यहाँ पर 8 और 15 लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम हो गई कि 8 और 15 होती हैं। तो भैया 15 8 120 बिना कॉपी कलम आप बता सकते थे। अब बताइए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी सही होगा। ये मेथड सही था या ये मेथड सही था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक फर्श की माप 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है? देखिए जो टाइलों की संख्या होगी, टाइलों की संख्या बराबर दीवार का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो दीवार की जो माप है वो मीटर में है और टाइल की जो माप है वो सेंटीमीटर में है। दोनों यूनिट एक में ही कर लेना होगा। तो दीवार है कितनी? 5 मीटर, तो इसे सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और चौड़ाई है 4, तो इसे 100 से भी गुणा करेंगे। अब एक टाइल का जो क्षेत्रफल है, लंबाई है 80 और चौड़ाई कितनी है? 50। अच्छा, ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी हैं तो हमें जाहिर सी बात है, हमें पता चलेगा तुरंत कि ये आयताकार हैं। तो 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 2 एक कम 2 और 2 0 0, 10 पचे 50। तो जो टाइलों की संख्या आएगी वो 50 आएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है वो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी है? ये 40 मीटर है। किसके बराबर है? 4 गुणे भुजा के। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 4 2 40। तो भुजा आपकी आई 10। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100 वर्ग मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल क्या है? देखिए खेत का जो विकर्ण है, जो खेत का विकर्ण होगा वो इस प्रकार से होगा वर्गाकार। चाल है 4 किलोमीटर प्रति हावर्स, प्रति घंटा। समय इसका लगा
3 मिनट। विकर्ण की लंबाई पूछता है, तभी जब विकर्ण की लंबाई आप निकाल पाएंगे तभी जो है क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। देखिए किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे और बटे में 60, ये 60 हमने क्यों लाया पहले देखिए, घंटे में था मिनट में बदल लिया, ठीक है, और बटे समय लगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुई, चाल और गुणे समय, दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समझ में आया, क्लियर। तो चाल काहे में थी ये, मीटर में, समय काहे में है, मिनट में, और चाल जो थी इसमें घंटे में थी, तो हमने 60 से भाग कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, और 2 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो जो विकर्ण की लंबाई है वो 200 मीटर आई। अब वर्गाकार जो खेत है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और विकर्ण स्क्वायर, तो 1/2 गुणे 200 गुणे 200, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितना आ जाएगा, 20 वर्ग मीटर, 20,000 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई व चौड़ाई में अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल बताना है। देखिए मान लेते हैं लंबाई 5x और चौड़ाई 3x, परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर किसके है, 480 के, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 5 3 8x बराबर 240, 8 चक्कू 32, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 8 जीरो 0, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 30 मीटर की, यानी 30 की है, मीटर की नहीं 30 की। अब दिया क्या है, 5 गुणे 30 बराबर 3 पच्चे 15, 3 जीरो 0, तो एक की जो लंबाई की आई वो 50 मीटर आई, 150 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 3 गुणे 30 बराबर 90 मीटर। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, 150 और गुणे 90 बराबर क्या होगा, 2 जीरो सबसे पहले रखते हैं, 15 9 135, 15 9 135, तो 13,500 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, 2 गुनी, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, विकर्ण की लंबाई 10√5 है, 10√5 है, तो आयत का परिमाप क्या है। अच्छा, आयत का परिमाप क्या है, तो सबसे पहले भाई लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। देखिए विकर्ण की लंबाई इसमें दे रखी है, आयत का विकर्ण होता क्या है, आयत का विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और अंडर रूट। इसके जो दे रखी है वो 10√5 बराबर, यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई, उससे लंबाई से चौड़ाई कितनी है, 2 गुनी है, तो चौड़ाई मान लेते हैं x और लंबाई हो जाएगी 2x, इनका स्क्वायर भी कर लेते हैं, दोनों पक्षों में रूट हटाते हैं, वर्ग बढ़ाते हैं, तो 10 गुणे 10 और गुणे रूट की गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा, क्योंकि √5 और गुणे √5 बराबर 5 होता है। अब यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस x स्क्वायर, 10 2 100, 100 पंचे 500 बराबर 4 और 1 5x स्क्वायर, तो 5 एक कम 5 और 5 जीरो 0, तो 100, तो x बराबर इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी चौड़ाई जो आई आपकी वो आई 10 मीटर।
लंबाई 2 गुनी थी, कितनी आएगी 20 मीटर। पूछता क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछता है तो वो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी इसकी है 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 30, 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं आपको, तभी इतना समय लगता है। परीक्षा में आपको किसी को समझाना नहीं है, ना सूत्र लिखना है, सीधे सीधे आपको आंसर टिक करना है, कम समय लगेगा। आप देखते रहिए वीडियो और समझिए। अगर कोई किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में दोबारा यही वीडियो बना देंगे, ये मेरा दावा रहा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना हो। देखिए 2 वर्ग हैं, यहाँ पर 2 वर्ग हैं। भाषा प्रश्न की आप जरूर समझिए। क्या लिखा है, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है। यानी अगर ये 1 है, इस विकर्ण 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 2 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर। अब देखिए पहले वर्ग का विकर्ण हम करते हैं 1/2 गुणे 1 का स्क्वायर। दूसरे का करते हैं, सॉरी यहाँ पर, और दूसरे का करते हैं 1/2 और 2 का स्क्वायर। तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 करते हैं, तो यहाँ पर 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, अनुपात करेंगे 1/4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए मान लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते पहले हैं, मानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा x मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा x स्क्वायर। अब बात आती है कि आयत की चौड़ाई इसके क्षेत्रफल की वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है, तिगुना है यानी। तो क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई बराबर 3x/2 सेंटीमीटर, 3x/2 सेंटीमीटर। लंबाई 40 सेंटीमीटर है, लंबाई 40 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 40 गुणे 3x/2, क्षेत्रफल कितना हुआ 60x वर्ग सेंटीमीटर। अब बात आती है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर 60x बराबर, वहाँ पर भुजा दे रखी थी वर्ग की x, तो क्या होगा x स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार लिख लीजिए x गुणे एक्स, तो आपको समझ में ज़्यादा है, तो x x कैंसिल। अब देखिए 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आया 20 मीटर। कितना आया, जो वर्ग की प्रत्येक भुजा होगी वो 20 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो क्या होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 एकम 5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न में था तो कुछ नहीं, लेकिन ऑप्शन में बहुत कुछ था। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर हैं, ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए दो वर्ग दिए हैं, एक जो परिमाप दिया है उसका दिया है 32 मीटर, एक का दिया है 24 मीटर। बात समझ में आई। दो परिमाप दिए हैं, वर्ग दिए हैं, उनका परिमाप दिया है। ठीक है, सबसे पहले इनकी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। जो भुजा ज्ञात करेंगे 4 से अगर हम भाग कर देते हैं तो भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो 4 अठे 32 और 4 छंग 24। तो दो जो परिमाप हैं उनकी जो भुजाएं आई हैं वो क्या आई हैं 6 और 8। लेकिन शर्त दे रखी है, क्या दे रखी है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब इन दोनों का क्षेत्रफल इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इनको हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या आएगा 6 छक 36 और 8 अठाई 64, कितना आया 100 वर्ग मीटर। अब ये तो 100 वर्ग मीटर आया, लेकिन इस वर्ग का भुजा हमें ज्ञात होगा तभी तो इसका परिमाप ज्ञात होगा। तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर, जो वैल्यू है 100 के, तो भुजा बराबर क्या होगी 100 रूट होगी, तो 10 मीटर आएगी। अब परिमाप निकालना है तो 4 गुणे 10 बराबर 40 मीटर, तो 40 मीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीच में 4 मीटर दो सड़कें परस्पर काटती हैं। इन सड़कों पर 2.25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से जो है ये आपका आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई की चौड़ाई और लंबाई ये 25 मीटर है और ये 15 मीटर है। ठीक है, ये 15 मीटर है। इसके परस्पर दो सड़कें आई हैं इस प्रकार से, इस पर रोड़ी बिछना है, तो आपको रोड़ी इस प्रकार से बिछानी है। देखिए रोड़ी इस प्रकार से हम बिछा रहे हैं, ध्यान देना इसी में लॉजिक है। अब देखिए इस सड़क का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसकी जो इस सड़क है 4 मीटर की है चौड़ी, कितनी है 4 मीटर की चौड़ी है। तो भैया लंबाई गुणे चौड़ाई 15 गुणे 4 बराबर 60 वर्ग मीटर, ये सड़क का क्षेत्रफल आया। इस सड़क का निकालते हैं तो 25 गुणे 4 बराबर 25 चक्कू 100, 25 गुणे 4 बराबर 100 वर्ग मीटर। भैया इनको जोड़ते हैं, क्षेत्रफल इनका दोनों का कितना आया 160, कितना आएगा 160। लेकिन देखिए इस नीले नीले हमने
यहाँ पर तो किया, यहाँ पर किया, फिर इसको तो हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक बार तो हम पेंट कर चुके हैं ना, तो भैया जो एक बार छोड़ देते हैं तो 4 और 4 जब भुजाएं बनी तो कितना हुआ? वर्गाकार। तो 4 चक्कू 16 वर्ग मीटर पर हमने रोड़ी दोबारा नहीं डाली, तो इसमें हम घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4, 6 से 10 से 4 जाएंगे कितना 10 से 6 जाएंगे कितना बचेगा? 4। यहाँ पर बचा 15, 15 से 1 गया कितना बचा? 14। अब देखिए प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 रुपये 25 पैसे का खर्चा था, तो 2 रुपये 25 पैसे का खर्चा था। अब इससे 144, इसे 2 रुपये 25 पैसे का था, इसे 144 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, तो सेम गुणा रहेगी इसकी। और ये 1 पंचे 5 और 2 और 2 0 0 9 5 14 और 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12 और 1 ये 13, 2 स्थान बाद पॉइंट, यानी 324 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हाल के चारों ओर 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे में 13 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से का डायग्राम बनेगा। ये आपकी फर्श है, ये फर्श है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ा समान चारों ओर बरामदे की जो है हाल की दर से बिछाना है, यानी इस पे जो है बिछाना आपको है, इस पे बिछाना है, इस प्रकार से बिछाना है। तो इसकी है कितनी? 25 और ये है 20। यहाँ पर 2.5 मीटर इधर है और 2.5 मीटर इधर है और 2.5 मीटर इधर है और 2.5 मीटर इधर भी होगा। अब देखिए ये फिर कितना बचा? यहाँ पर 2.5 इधर गया और 2.5 इधर चला गया, तो ये पूरा कितना हो गया? 5। और 25 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। और इधर अगर हम 5 घटाते हैं कितना बचेगा? 15। अब देखिए 25 गुणे 20 और माइनस 20 गुणे 15, 25 दूनी 25 दूना 50 और ये 0, 15 दूनी 30 और ये 0, कितना आएगा इसका क्षेत्रफल? 200 वर्ग मीटर। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 1 वर्ग मीटर यानी प्रति वर्ग मीटर की दर से 13 रुपये 50 पैसे, 13 रुपये 50 पैसे की दर से, तो 13 गुणे 0.50 गुणे 200, तो 2 0 यहाँ रखते हैं और 1 0 ये रखते हैं। 2 पंचे 10 और 13 दूनी 26 और 1 27 और 2 स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 2700 रुपये इसका जो है बिछाने का व्यय आएगा। बिछाने का जो है फर्श पर बिछाने का व्यय 2700 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोण 3 मीटर है? बॉक्स का आयतन क्या होता है? घनाकार होता है, घन के आकार का होता। तो घन का आयतन क्या होगा? आयतन बराबर भुजा क्यूब। कोण कितनी है? 3, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 27। 27 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को साथ मिलाकर रखने पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? देखिए बता चुके हैं पहले भी, अगर 6 घन छोटे छोटे रखे जाते हैं तो इनकी लंबाई क्या बनेगी? 10 गुणे 6 बराबर 60। तो जो b का मान आएगा कितना आएगा? 60। और l का मान कितना आएगा? यहाँ पर l का मान आएगा 10 और h का मान आएगा 10। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? घनाभ का संपूर्ण
पृष्ठ बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पर LH कटो, तो देखिए 2L कितनी है 60 और गुणे 10 प्लस B कितनी है 10 गुणे 10 प्लस L कितनी है 10 और L है 60 और गुणे H कितनी है 10। ब्रैकेट बंद। 2 तो कितना होगा 600, ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 600। अब देखिए 600 600 1200 एक 1300, तो 2 गुणे 1300 और 13 दूनी 26 और 2 0 वर्ग सेंटीमीटर में था, वो सेंटीमीटर में, और मीटर में है तो मीटर में। देखिए दोस्तों, हमने ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा दूसरा B। हमने जो है आपकी अभ्यास प्रश्नावली जो थी हमने समाप्त कर दी। अगला आपको जो प्रयास कीजिए है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। भले लेट मिले थोड़ा, लेकिन विधिवत समझाते हैं। वीडियो हाँ लंबी तो हो जाती है, लेकिन तरीके सभी बता देते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मेथड हम बताते हैं। अगर किसी भी प्रकार को कमी लगती है तो ज़रूर बताइएगा, तो हम जान सकेंगे कि हमारे में क्या है। पढ़ाते वक्त हम कोई बकवाद नहीं करते आपसे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए या बेल आइकन दबाइए या शेयर करिए या लाइक करिए या डिसलाइक करिए, लेकिन अंत में ज़रूर कहते हैं अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं, अच्छा लगे तो शेयर करिए और अगर बहुत अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए। अंतिम बारी, धन्यवाद दोस्तों।